प्रोवाइड की जाती है कि सर खुद एक आर्मी के ट्रेनर रह चुके हैं और यहाँ पे स्पेशलिस्ट सब टीचर्स है जो सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। कहीं नहीं, लखीसराय बिहार। बिहार से। बिहार में बहुत सारी एकेडमी है। गोड्डा डिफेंस एकेडमी चॉइस करने का मुख्य वजह यहाँ का सारा कुछ अच्छा था सर, मैंने वीडियो देखा था और बिहार में है तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसकी वजह से और सर का यहाँ ट्रेनिंग देने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसी वजह से। नमस्कार, मेरा नाम कुमार सोनू, आप सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। अभी मौजूद है आप लोगों के बीच हम झारखंड के गोड्डा जिला में। आपको बताने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से डिफेंस में जाने के लिए आजकल बच्चियां हो या बच्चे हो कहीं ना कहीं बहुत संस्थान की तलाश कर रहे हैं। वो उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली संस्था है गोड्डा डिफेंस एकेडमी। अगर आप आना चाहते हैं गोड्डा डिफेंस एकेडमी में, अगर आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार कहीं ना कहीं आय का स्रोत नहीं होता है सर। अगर बच्चा की भावना हो कि हमको डिफेंस लाइन ही चॉइस करना है, हमको कुछ बन के दिखाना है, देश प्रेम की भावना जग रही हो, तो उनके लिए क्या बोलिएगा सर आप? हम उन बच्चों उस माँ बाप से भी हम यही आग्रह करते हैं कि अगर आपको लगता है कि फाइनेंस थोड़ा कमजोर है तो अब आप हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में हम आपको जहाँ तक हम आपको सेवा देने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक कि उस बच्चे को कम समय में और कम पैसे में नहीं हो, अगर जिसके माँ बाप नहीं है या तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, उन बच्चों को भी हम सेवा देने के लिए और उस बच्चों को सिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। साई का तैयारी करना चाहते हैं, बिहार में तमाम प्रकार की जो नौकरी निकली है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, अग्निवीर की तैयारी करना है, झारखंड पुलिस की तैयारी करना है, उत्पाद सिपाही की तैयारी करना है, डिफेंस की लाइन में कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर एक वरदान के रूप में होने वाली है। हमारे साथ ये बच्चियां जो बैठी हुई है, बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। गोड्डा डिफेंस एकेडमी, आपको फिर से बता देने का प्रयास करेंगे, गोड्डा डिफेंस एकेडमी एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। आपको बता दें यहाँ की चयनित की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से चयनित होकर कहीं ना कहीं ICISF में, BSF में, आर्मी में और झारखंड के SI, झारखंड के दरोगा, बिहार SI, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं लड़का और लड़कियों का नियुक्ति हो चुका है। साथ ही हमारे साथ ये जो बच्चियां बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सबका मन में एक स्नेह है, एक प्रेम है कि हम कोई डिफेंस लाइन में जाए और अपने गुरु के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। आप लोगों को एक शायर हम बोल देना चाहते हैं, फौजी है जिंदगी मेरी वतन के लिए दफन होगी, फौजी है जिंदगी मेरी वतन के लिए दफन होगी, बारूद से चिता जलेगी, वर्दी उनकी कफन होगी। कहीं ना कहीं शायर आप लोगों के दिल को छू लेगी। कहीं ना कहीं बता दें जिस प्रकार से आज बॉर्डर पे हमारी सेना जो तैनात होकर देश की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए शायर था। कहीं ना कहीं हमारे साथ ये जो बैठे हुए हैं, इनके देश प्रेम की भावना इन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है भाई? रमन कुमार। क्या मोटो लेके आए हुए ट्रेनिंग? मतलब कोई चीज बन के जाना है मेरे को, या तो IAS बनना है या फिर आर्मी ऑफिसर बनना है। मतलब कुछ चीज का ड्रीम है, मतलब डिफेंस लाइन में पहले मेरा ड्रीम था IAS ऑफिसर बनना, IAS ऑफिसर, लेकिन अब एक नया ड्रीम है कि आर्मी बन के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो जीना है या तो मरना है, लेकिन आर्मी बन के रहेंगे। देखिए, जुनून जिसको बोला जाता है ना, अगर जुनून और हौसला आपके पास है ना, कहीं ना कहीं पर्वत भी सर झुका लेंगे आपके सामने। बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। ये कहावत आप लोग सुनी ही होंगी। भैया क्या नाम है? योगेश कुमार। किस चीज का तैयारी? झारखंड पुलिस। सर का बिहेवियर कैसा? सर का बिहेवियर बहुत ही नम्र सरल तरीके से है। भाई सबसे बड़ा चीज है, झारखंड बिहार में बहुत सारी संस्था है, गोड्डा डिफेंस एकेडमी चूज करने का वजह बताइए। बाकी सर का जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत टफ रहता है और यहाँ से काफ़ी बच्चे निकल भी चुके हैं, तो वो देख के मैंने ये ज्वाइन किया और सर को ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बड़े बड़े जो संस्था है कहीं ना कहीं बच्चे को जगाते हैं, सवेरे जगाते हैं। क्या आप लोगों को भी सवेरे जगना पड़ता है? जी, हमें भी 4 बजे सुबह जगा दिया जाता है या खुद से जग जाते हैं हम लोग। बिना जगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। कुछ करना है तो उसको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए, कहीं ना कहीं मेहनत जारी है, बस वर्दी की बारी है। भाई क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। भाई कहाँ से? वेस्ट बंगाल, आसनसोल से। वेस्ट बंगाल से आए हो? दिखाइएगा प्रीतम जी इन तस्वीरों को। ये लड़का जो है वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, और वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं गोड्डा झारखंड आना कहीं ना कहीं उदाहरण के लिए केंद्र बिंदु बन चुका है। लोग सोचते होंगे कि भाई
गोड्डा में हमारी बच्चियां रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, कंफर्टेबल कैसे महसूस करेंगे, तमाम विधि व्यवस्था में विस्तार से इन्हीं से चर्चा कर। भाई कैसा लग रहा है, पहले सबसे पहले बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सर का बिहेवियर अथवा व्यवहार के बारे में सर का बिहेवियर एकदम फ्रेंडली, फ्री माइंडेड रहते हैं, एकदम जो बोलते हैं अपने जैसा बोलते हैं, घर के जैसे। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कहीं ना कहीं डिफेंस के लाइन में आते हैं तो कहीं ना कहीं बोला जाता है टफ एग्जाम होता है, एग्जाम को निकालने के लिए सब एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, वो क्या आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है? जी एकदम। कि मैथ हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं बच्चे अनक्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस ही क्या रहती है? आप हमारे यहाँ राहुल सर से जुड़ सकते हैं, जो मैथ और रीजनिंग के एक्सपीरियंस टीचर है। मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ छोड़ के आए एग्जाम में। मतलब अगर राहुल सर से अगर पढ़ते हैं मैथ और रीजनिंग, कहीं ना कहीं निकलना तय है। निकलना तय। चलिए, क्या भाई कहाँ से आप? गोड्डा जिला ग्राम बेलटिकरी। बेलटिकरी से है आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दिन से है? मेरा 3 मंथ होने वाला है। 3 मंथ हो गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आजकल के युवा आजकल बड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बेटा काम करेंगे तो हमें भी आय का स्रोत होगा, तो पेरेंट्स क्या सोच के यहाँ डिफेंस में भेजे आपको? पेरेंट मेरा यही सोच कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, जो पहले मतलब हमको नहीं लग रहा था कि मैं इतना दूर तक पढ़ सकूंगा, या तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा मम्मी का है, जो कि हमको यहाँ तक पढ़ाया, जो कि मेरे अभी तक मेरे परिवार में इतना दूर तक कोई नहीं पढ़ा है। मैं ये एक इंसान हूँ जो पढ़ा हूँ, और मेरा मम्मी को वीडियो दिखाए सर का गोड्डा डिफेंस एकेडमी का, तो मम्मी भी बोला अच्छा देखते हैं, कोशिश करके कैसे भी करके जोड़ के पैसा करके हम जमा करके देंगे, तुम जाओ बेटा। अब अपने देश के लिए, हम अपना देश के लिए रक्षा करने के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं। देखिए कहने के देश प्रेम की भावना बच्चों में कूट कूट के भरा हुआ है, और आप लोग एक कहावत सुनेंगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसने पिया है, जितना पिया है उतना दहाड़ा है। बाकी दुनिया में अगर कितनों भी आप बड़े हो जाते, शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करते रहिए। हमारे साथ एक भाई और है। भाई क्या नाम है? शशि सोरेन। शशि सोरेन। कहाँ से हो भाई? गोड्डा पोड़ैया हाट से। पोड़ैया हाट से है। कहीं ना कहीं गोड्डा में रहना, हॉस्टल में रहते हैं? हाँ हॉस्टल में। कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग में जाते हैं? टाइमिंग क्या है रनिंग का टाइम? आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन है, तो एक्सपीरियंस होगा ना भाई। सब तुम्हारा जो अगल बगल के लोग हैं, भाई हैं, जो मित्र हैं, कहीं ना कहीं ये लोग कैसे, मतलब यहाँ पे व्यवहार, सबसे बड़े व्यवहार यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे बड़ी दीदी रहती है, तो वो हमको बताती है कि मतलब यहाँ पे रहेगा तो अच्छा रहेगा, घर में घूमता फिरता है तो यहाँ पे रहेगा तो अच्छा होगा, एडमिशन लेके ये पे रहो, ट्रेनिंग करेंगे। हम जान सकते हैं ड्रीम क्या है आपका, चॉइस? हाँ इंडियन आर्मी। आर्मी। देखिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पे गोली खाने के लिए तैयार है, समझ लीजिए। आर्मी और देश प्रेम की भावना बच्चे में कूट कूट के भरा है। आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। और भाई है हमारे साथ। भाई कहाँ से हो? आइएगा प्रीतम जी, थोड़ा सा इधर आके दिखा दीजिए ना। रुकिए, पानी कहाँ से? रुकिए देखना पानी। शिक्षा सबसे बड़ा चीज है। अगर आप डिफेंस के लाइन में जाना चाहते हैं, कोई देश प्रेम की भावना है आप में, कहीं ना कहीं आप एक नौकरी की चॉइस कर रहे हैं, अगर नौकरी लेने का मन बना चुके हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। गोड्डा डिफेंस एकेडमी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वरदान लेके आई है। अगर आप आते हैं, सर के पास एडमिशन लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वर्दी हासिल होना तय है। हमारे साथ एक भाई है। क्या भैया क्या नाम है? अंटोज कुमार। किस चीज के लिए आए? बिहार पुलिस फिजिकल के लिए। बिहार पुलिस फिजिकल। हम लोग रिटर्न निकाल चुके हैं। रिटर्न निकाल चुके हैं। भाई उम्र कम है, कहीं ना कहीं किस प्रकार को देखते हैं? रिटर्न निकाले तो भावनाएं कैसी थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस 2-3 साल का हम लोग कंपटीशन करे थे 2 साल से। और रही बात भावना की, तो हम बचपन से सोचे थे कि गरीबी मिटाना, ये नहीं सोचे कि हम ये वो करना है। कहते हैं कि हर किसी का सोच पूरा नहीं होता है। विद्ना ने जो लिख दी छठी रात्रि की अंग, राय घटे न तिल बढ़े, रहो रे जो निसंग, जो लिखा है वो हो के रहेगा। तो हम लोग यहाँ सर के पास आए, सर का वीडियो देखे थे फेसबुक में। सर हमारे बहुत अच्छे, इनका बिहेवियर भी अच्छी है, माँ बाप की तरह। ये यदि शायद तारीफ करूँ तो बहुत कम है सर। हाँ, कहीं ना कहीं बोला जाता है गोड्डा डिफेंस एकेडमी एक नाम ने एक ब्रांड बन चुका है, तो ब्रांड आप लोगों के देन से बना है। सर की जो स्नेह प्रेम है आप लोगों के प्रति, सर 100% बोलते हैं कि आप लोगों की सेवा में
तात्पर्य आपके? सर की पूरी बातें सच है। और जो युवा आना चाहते हैं वो शायद आमंत्रित है, आ भी सकते हैं। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगता है हाँ ना? बहुत अच्छे लगते चलिए हैं। बैठिए। भाई क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मोहन कुमार शाह है। कहाँ से हो भाई? मैं गोड्डा जिला का रहने वाला हूँ। गोड्डा जिला को कहीं ना कहीं लोग जाते हैं कि घर में ही 4 बार घूम लेते हैं फील्ड पे, उसके बाद बोलता है मेरा रनिंग पूरा हो गया, हम घर चले आते हैं। तो भाई क्या वो रनिंग पूरा हो जाए उसी से जॉब हासिल हो सकता है? नहीं, ऐसा जो सोच रहा है वो भी ठीक है, बट यहाँ पे डिफेंस में जो लाइन में है यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन रहता है, जो यहाँ पे रूल से सिखाया जाता है, डिसिप्लिन से सिखाया जाता है, एक टाइमिंग के साथ। जो हमारे ट्रेनर है उमेश सर हमारे यहाँ के, वो बहुत अच्छा से सिखाते हैं बेसिक से। वो गांव में अपने से दौड़ने से कुछ नहीं होता है, उसमें बहुत दिक्कत होगा, फिजिकल नहीं निकलता उतना उतना। बहुत कोशिश किया मेरा फ्रेंड सब जो भी है, जीडी लेवल में भी, टीए में भी दौड़ चुका है, उन लोग का निकला नहीं। बहुत साल से तैयारी करा, 2 साल 3 साल से रनिंग किया, उन लोग का हुआ क्या नहीं। टाइमिंग है भाई रनिंग का आपका? अभी तो मेरा तो रनिंग था ही नहीं। मेरा यहाँ आए हुए 1 मंथ हुआ है। अभी मेरा 5:50 में जो अभी फिजिकल का टर्निंग था, 5:50 में मैं निकाला हूँ 1600 मीटर। 5:50 में निकाल दिए? हाँ। देखिए 1 महीना में रनिंग का टाइम 5:50 1600 मीटर। युवा है, देश की भविष्य और देश प्रेम की भावनाएं जगी उठी हुई। आपको बता दें जिस प्रकार से देश प्रेम की भावना जो युवा है कहीं ना कहीं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया चॉइस क्या है, क्या बनना है? झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस। कहीं ना कहीं लोग आर्मी के लिए देश प्रेम की भावनाएं जगी हुई है, लेकिन झारखंड पुलिस बनते हैं तो नक्सली बहुत ज्यादा है, गोली खाने के लिए तैयार है ना? यस सर। है? गोली खा सकते हैं? यस सर। देखिए कहीं ना कहीं भावनाएं। क्या नाम है दोस्त? सूरज कुमार शाह। कहाँ से हो? हम गोड्डा जिला से। कैसा लगा सर का व्यवहार? कैसा? बहुत अच्छा है। क्या बनना है? आर्मी बनना है हमको। यस सर। आर्मी बनने का वजह थोड़ा सा आइए कि प्रति देते हैं। वजह मेरा बचपन से सपना है, ठीक, वो इसीलिए आए हैं उमेश सर का ट्रेनिंग में। क्या नाम है भाई? गुड्डू कुमार। कहाँ से हो? बिहार। बिहार से हो? जी। बिहार में बड़ी से बहुत बड़ी बड़ी है एकेडमी, तो गोड्डा डिफेंस एकेडमी चूज क्यों? नहीं, हमारा जो यहाँ पे है ना जिया जी है बगल में मोतिया में, तो वहाँ से हमको बोला कि यहाँ पे एक थी एकेडमी, यहाँ पे तुम घूमने से बढ़िया यहाँ पे ज्वाइन करके तैयारी करो, तो वही से भेजा, तो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अभी। व्यवहार कैसा है सर का? व्यवहार बहुत अच्छा है। टाइमिंग क्या है आपका? टाइमिंग 5:50। 5:50 1600 मीटर। चलिए एक भाई है हमारे साथ। क्या भैया क्या नाम है आपका? छोटू यादव। कितना दिन से सर के साथ पास है? 6 मंथ से। 6 मंथ से है। कहने कि आपका तो टाइमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, तो कौन कौन सा एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? एग्जाम जीडी का दिए थे सर, कुछ कारण नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हौसला रखने से, कहीं ना कहीं टाइमिंग क्या है, एक्सपीरियंस कैसी है, हाई जंप लॉन्ग जंप? टाइमिंग 5:12 है सर। 5 बार। हाँ। क्या नाम है भाई? पॉलुस सोरेन। किस चीज का तैयारी है? झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस। आपका भी है? हम SSGD। SSCGD। हाँ। देखिए ये तमाम छात्र थे बातचीत करने के लिए। ये कहीं ना कहीं दूर से भी है, कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कहीं ना तमाम लोग जगह जगह से है। ये पहली बैच है और बैच की अभी भरमार है। अगर आप गोड्डा डिफेंस एकेडमी से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके सर पर वर्दी चढ़ाने के लिए सर तैयार है। बस कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए। फल अगर नहीं मिलेगा तो आप तोड़ के सर आपको फल दिलवा देंगे। आपको बता दें हमारे साथ बहाना हमारे बहन, हमारी जो दीदी बैठी हुई है, इनसे बातचीत करने का प्रयास है। क्या नाम है दी? आर्या कुमारी। कहाँ से हो? गोड्डा जिला से। रहना कैसे होता है? बहुत अच्छा, हॉस्टल का सुविधा गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं गर्ल्स को फैमिली छोड़ना नहीं चाहते हैं कहीं बाहर, कि तरह तरह के मन में ख्याल रहते हैं उनका कि हमारी बेटियां घर से बाहर निकलेगी ऐसे। तो यहाँ नहीं, मतलब जैसे कि गार्जियन को डर है कि गर्ल्स कहीं बाहर जा सकती है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। सर के अंदर बहुत डिसिप्लिन है और यहाँ पे मैम भी बहुत अच्छी है, जो कि हम लोग को साथ में लेके जाती है कहीं भी, और कहीं जाना होता है तो मैम के साथ ही जाते हैं हम लोग, अकेले यहाँ से जाने का अलाउ नहीं। सेफ्टी क्या है यहाँ? सेफ्टी तो बहुत अच्छा है। क्या ड्रीम है? ड्रीम मेरा पुलिस का है। कौन पुलिस? झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस। जी। देखिए सबके मन में ख्याल है। आपका नाम क्या है? शिखा कुमारी। कहाँ से? हाँ। सर के बारे में और कुछ जानकारी? नहीं, सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैम का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, सारे बच्चों को अच्छे से यहाँ रखा जाता है सारा कुछ। कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत पड़ती है, क्या आप लोगों के पास अवेलेबल हो पाती है?
हाँ बिल्कुल सर, राहुल सर है, आकाश सर है, जो कि अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, हम लोग को। हाँ अभी तक कोई जॉब की तलाश, कोई जॉब की फॉर्म भर चुके हैं, ऐसा कुछ रहा कि बिना सपोर्ट का कि जॉब रिजेक्ट हुआ? नहीं सर, अभी तक तो मैंने तो फॉर्म फिलअप किया था, तो दोनों पढ़ के यहाँ से हो गया मेरा क्वालिफाई। बिहार पुलिस इस बार रिटर्न निकाल के आए, फिजिकल के लिए आई हूँ, बस हो गया। देखिए कहीं ना कहीं सबके मन में एक लालसा है कि वर्दी सर पे चढ़ जाए, तन पे चढ़ जाए। क्या नाम है आपका? सरस्वती कुमारी, कहाँ से है? गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला से। क्या ड्रीम है? बिहार पुलिस। व्यवहार कैसा है सर का? बहुत अच्छा है। रहना कहाँ होता है? यही रहना होता है कि घर जाके? हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल में। हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है? सब चीज बहुत अच्छा है यहाँ पे। खाना पीना कहीं ना कहीं सबके मन में ख्याल रहता है, खाना पीना कहीं ना कहीं बोला जाता है कटौती किया जाता है। आप लोगों को खुल के बताइए खाना पीना क्या रहता है, कै बजे जगाता है सर? खाना पीना बहुत अच्छा है। खाना पीना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जगना कै बजे पड़ता है? 3 बजे। 3 बजे ही जगना पड़ता है। बड़े बढ़ित से है। कहीं ना कहीं शादीशुदा है आप, डिफेंस लाइन में तैयारी करने का मुख्य वजह, अब तो घर फैमिली के साथ रह के हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकते थे। मेरा लक्ष्य है कि हम मतलब झारखंड पुलिस का तैयारी करें। झारखंड पुलिस का तैयारी करें। यस। कहीं ना कहीं बोला जाता है शादी के बाद महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता है कि वे कोई लाइन में जाए। कहीं ना कहीं फैमिली देखना पड़ता है। फैमिली दो हो जाते हैं, एक माता पिता हो जाते हैं, एक अपने हस्बैंड हो जाते हैं। दोनों को छोड़ के आप डिफेंस में आने के कारण बताइएगा थोड़ा सा। ये तो घर वाले के इसे मतलब जैसे कि हस्बैंड के ऊपर निर्भर करता है कि हस्बैंड जैसे रहे और फैमिली में जैसे रहे सास ससुर, उसी के हिसाब से चलता है। हस्बैंड कुछ ऐसे बोलते होंगे आप लोग हमें छोड़ के आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हस्बैंड तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन गांव समाज का कुछ बोलते हैं, ये वो करती है, लेकिन ऐसा मेरा हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं जो तुमको करना है वो कर सकती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है फैमिली अगर आपकी अच्छी रही, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं उनको इंस्पायर होने की जरूरत है, उनको कुछ सीख लेने की जरूरत है। आपकी बच्चियां हैं घर में, अगर आप भी चाहते हैं आपकी बच्ची के सर पे अगर वर्दी चढ़े, कहने की बदन पे वर्दी देखना चाहते हैं, टोपी देखना चाहते हैं, आप लोग बच्चियों को गोड्डा डिफेंस एकेडमी भेज दीजिए। आप झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना आप लोगों के लिए अगर बेहतर टीचर की तलाश हो, बेहतर ट्रेनर की तलाश हो, कहीं ना कहीं यह खबर आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। हमारे साथ कहीं ना कहीं इस डिफेंस एकेडमी के ऑनर है, सर से बातचीत करने का प्रयास करें। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी को भी जो वीडियो में देख रहे हैं सभी को मेरा जय हिंद। और आप सभी जो मैं जितने भी सम्राट न्यूज के मेंबर हैं उनको भी मैं जय हिंद बोलता हूँ। सर सबसे बड़ा सवाल है सर, गोड्डा डिफेंस एकेडमी, इस नाम के पीछे राज बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए इस जो गोड्डा डिफेंस एकेडमी के पीछे राज यही है कि यहाँ के सबसे बड़े अनुशासन, डिसिप्लिन। ऑलरेडी मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मेरा नाम रिटायर्ड इंडियन आर्मी हवलदार उमेश प्रसाद शाह है। मैं खुद सेना से हूँ और सेना में भी जो वहाँ पे जो इस प्रकार का जो यहाँ पर डिसिप्लिन जो सेना में था, उस डिसिप्लिन को यहाँ भी हम फॉलो करते हैं और करवाते भी हैं। हमारा स्टूडेंट्स हो या मेरे स्टाफ हो, जो जितने हमारे स्टाफ हो सभी जो एक, और मेरे को देखा देखिए भी इसी को फॉलो करते हैं। ऐसे भी नहीं जो यहाँ बिगड़े हुए स्टूडेंट यहाँ पे एक सुधार करके जाते हैं और एक अच्छे संस्थान में जॉब भी करते हैं। एक सवाल है सर, थोड़ा कड़वा है। आजकल युवा अगर वो टीनेजर्स हो या आज 15 साल के हो, 14 साल के हो, बच्चे नशे के लत में कहीं उभरता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे को नशे की लत लगे, छूटेगी नहीं। कहीं उसको अगर इस डिफेंस एकेडमी में ला दिया जाए तो उनको नशा छुड़वा सकते हैं और साथ ही वर्दी चढ़वा सकते हैं उसके सर पे। मैं उस चीज का पूरा फुल गारंटी लेता हूँ। खाली हमको गार्जियन हमको सपोर्ट करे, गार्जियन की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं कि मेरे बच्चे को थोड़ा डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उस चीज को आपको थोड़ा हमको गार्जियन अगर सपोर्ट कर दिया हमको तो मैं 100% का गारंटी में लिख के मैं पूरा स्टाम्प पेपर लिख के देता हूँ कि मैं उस बच्चे को मैं सुधार के यहाँ से भेजूंगा। कहीं ना कहीं एक डिफेंस ऐसा लाइन है कि बिगड़ा हुआ चिराग यहाँ सुधर जाता है। कहीं ना कहीं जो लोहा तबता है कहीं ना कहीं वो नई आकार लेता है। कहीं ना कहीं क्या लगता है सर, अगर इस लाइन अब तो आपको अच्छा खासा वेतन भी मिलता होगा रिटायर होने के बाद, कहीं ना कहीं आप ये डिफेंस एकेडमी खोलें, किस भावना के साथ खोलें सर? मेरा सपना जो शुरू से हम देखो कम समय में हम तो 32-33 साल उम्र में हम रिजाइन मार चुके हैं आर्मी से।
और रिजाइन मार के हम सेफ में भी गए, सीआईटी में भी वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर के ड्यूटी किया, वहाँ भी हमको अच्छा नहीं लगा कि जो भी हो, अब वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, वहाँ भी रिजाइन मार चुके हैं। आईएसएल में फील्ड ऑफिसर था, वहाँ भी रिजाइन मार चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयर भी रहा हूँ, वहाँ भी रिजाइन मार चुका हूँ। और मेरा एक सपना कि हम देखे कि जब सेना में था मैं, वहाँ भी जो बच्चे मेरे पास आते थे, तो जो हमारे झारखंड के, बिहार के बहुत कम बच्चे मेरे पास तक पहुँचते थे। और एक जो बच्चा यहाँ का, जैसे अगल बगल के रांची के भी बच्चे मेरे पास पहुँच जाते थे, या पटना के भी बच्चे मेरे पास आते थे, तो एक लगता कि मेरा अपना भाई है। मतलब हमारे इस इलाके के बच्चे ना के बराबर ही आते थे। तो मेरा शुरू से जो वहाँ की जो इसी को देख के लोग होता है ना कि बचपना, जो लोग वहाँ पे मेरा बचपना था, जो 16 साल उम्र में ज्वाइनिंग करना आर्मी में, एक समझ एक बचपन ही थी। माँ बाप का प्यार जिस टाइम मिलना था, वो उस प्यार को हम उस टाइम का हम सेना में दिए। और सेना में कहा किसके साथ दिए? बच्चों के साथ दिए, जो यहाँ से हमारे सेना जो भर्ती में जाते थे, उनके साथ हम अधिकतर समय बिताए। और हमको उस चीज़ को खला कि हमारे जगह का एक भी बच्चा, और आज तक मैं 16 साल तक उम्र में एक भी बच्चा हमारे गोड्डा के या दुमका के या हमारा साहिबगंज के, देवघर के बच्चा हमको नहीं मिला। तो हमको लगा कि नहीं, इस एरिया में हमारे सेना की, पुलिस में बहुत कम ही जा रहे, और जागरूकता बहुत कम है। बहुत बच्चे यहाँ पे देख के गलत संगत में जाते हैं। बहुत ऐसे 10 बच्चे को गैंग बनाए, कोई अपना अलग ग्रुप बना दिया, कोई अपना, तो इस प्रकार के कोई नशे में चले जाते हैं, कोई लड़का, मतलब ऐसे जो उम्र, जो हमारे तैयारी करने का उम्र रहता है, वो मतलब ऐसे बच्चा वो टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। और बच्चे लास्ट में जब एज खत्म हो जाता है, फिर वो दिल्ली मुंबई निकल जाते हैं, या तो कोई चोरी करने में लग जाते हैं, कोई डकैती करने में, या तो किसी को बस वो बदमाश निकल जाते हैं। इस प्रकार लास्ट में फिर किसी दिन वो आपका कटघरे में वो पहुंच जाते हैं। सर एक सवाल है, कहीं ना कहीं बच्चा अगर अभी 18 साल पार हो जाता है, अगर फैमिली, अगर नाबालिग तो काम नहीं करते हैं, 18 साल पार होता है तो बच्चे को दिल्ली भेज दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, पंजाब भेज दे, जाओ हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं, अब कमाओ और परिवार का पोषण करो, फैमिली का पोषण करो। कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन में उनके पास, कहीं ना कहीं जिसके माता पिता अगर एक्सपायर हो चुके हैं, उन अनाथ बच्चे के लिए भी कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा यहाँ दी जाएगी। आप बिल्कुल आइए, उस प्रकार भी बच्चा अगर प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के अगर करता है, हम उन बच्चों को फ्री भी सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। हम 1 रुपया उनसे नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, वो बच्चा एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। जो हमारे सेना का डिसिप्लिन है, जो हमारे बच्चों की डिसिप्लिन रख के तैयारी करते हैं, जो हमारे स्टाफ, जो गोड्डा डिफेंस के स्टाफ है, टीचर से लेके, वार्डन से लेके, कुकिंग से लेके, हाउसकीपिंग, जो स्टाफ, एक मतलब सेना डिसिप्लिन सेम उसी तरह अगर उस माहौल में रहते हैं, तो हम उसको 1 रुपया भी हम लेने के लिए, हम उस बच्चों को फ्री सेवा, फ्री, उसको गवर्नमेंट जॉब में हम उसको भेजने के भी हम इतना ही रखते हैं कि वो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में हम 100% उसको। देखिए सर की भावना को समझिए, कहने के आप अगर मन बना चुके हैं तो आप लोगों के लिए वर्दी दूर नहीं है। वर्दी की बारी कहीं ना कहीं आपको अब मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं कोई भी डिफेंस लाइन की, तो आप लोग गोड्डा डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। इंक्वायरी के लिए नंबर चल रहा होगा, सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक सर है कहीं ना कहीं गोड्डा के, काफी एक्सपीरियंस टीचर भी इनका नाम है। सर सबसे पहले सम्राट टीवी में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है गोड्डा डिफेंस एकेडमी में। सर सबसे बड़ा सवाल है, जो रीजनिंग और जीके जीएस, इस लाइन में बच्चे कहीं ना कहीं अनमोटिवेट हो जाते हैं, उनका नहीं निकलता है कि हमारा ये एग्जाम नहीं निकला, हमारा रीजनिंग में चल गए, हम कहीं हम जीके जीएस में चल गए, हम मैथमेटिक्स में चल गए, तो उनके लिए क्या पहले बोलिएगा? सबसे पहले दिखाइएगा प्रथम इन तस्वीरों को गौर से। देखिए सर, जो भी बच्चा मेरे पास मैथ्स पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, लगभग 7 साल से हम पढ़ा रहे हैं। आप हर बच्चे से पूछिएगा, मैथ्स से हमको ही पता है भागता है, रीजनिंग से बच्चा भागता है, पर वैसे है नहीं। हम हंसा कर, कुछ थॉट देकर, बीच बीच में कुछ चुटकुला सुनाकर, बच्चों को धीरे धीरे शॉर्ट्स मेथड देकर, डेली मैथ्स का चैप्टर पढ़ाना, 10-15 सवाल बनाना, होमवर्क देना और डेली चेक करना। अगर बनाकर नहीं लाया गया तो पिटाई भी खाता है। एक कहावत है, मशहूर डायलॉग भी है शायद, कि जिस मिट्टी को ये डर हो जाए हमको खोदा जाएगा, तो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। जिस पत्थर को ये डर हो जाए कि हमको छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाएगा, वो भगवान का मूर्त नहीं बन सकता है। तो ये जो प्यार है, डांट है, हंसी है, सब कुछ आपके लिए है। जिस दिन आप सक्सेस करोगे, उस दिन आप हमें याद भी जरूर करोगे। और आप एक बार आइए और आकर पढ़िए, वीक भर पढ़िए, आप 5 दिन डेमो कीजिए, देखिए आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, हाँ कैसा मैथ्स है, कैसा रीजनिंग है या जीएस है, सब कुछ आप खुद बोलोगे दूसरे को, आप खुद 4 को लेकर फिर आओगे। सर यहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस उनको दिखा रहे हैं अभी तक? अभी जैसे आप बात की, एक अरुण है जो आसनसोल से है, दीपशिखा है जो लखीसराय बिहार से, और काफी दूर पटना के नियर लगभग हो जाता है ना। तो बहुत बच्चा, कुछ बच्चा जो शादीशुदा बात की आप, उनका घर साहेबगंज बड़हड़वा से है, तो डिस्टेंस है।
और डिस्टेंस से बच्चे अगर यहाँ आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई खूबी है। रही बात खाने पीने की, हॉस्टलर की बात कर रही, बच्चे का फरमाइश भी सुना जाता है। कभी कभी बच्चा अगर डेली खाना खाकर बोर हो जाए, सर ये सर वो, तो किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में लिया जाता है, जिस दिन फिजिकल की टेस्ट होती है 4-5 घंटे बच्चे ग्राउंड पे रहते हैं, तो उमेश सर के द्वारा फ्रूट, एप्पल, बनानास, इस सब का भी व्यवस्था किया जाता है ताकि बच्चा में एनर्जी बने रहे, अपने आप को वो डिमोरलाइज महसूस नहीं करेगा हम भूखे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। तो सारी व्यवस्था के साथ बच्चे का ख्याल रखा जाता है। चलिए, सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लास्ट में जो वीडियो देख रहे हैं सर, उनसे क्या अपील रहेगा सर? आप सभी से यही वीडियो में जो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो भी गार्जियन हो या स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनको लगता है कि नहीं ऐसे जगह हमको जगह नहीं मिल पा रहा है या उस जगह ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है, इस प्रकार का पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे गोड्डा डिफेंस एकेडमी आइए। आपको कम से कम पैसे में आपको एक अच्छी पढ़ाई, अच्छा ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलेगा। और रहने के भी आपको अगर इस प्रकार लगता है कि नहीं मेरे को गर्ल्स है कि रहने के लिए हमको असुविधा हो रही है, बाहर में हम लॉज में थोड़ा डर बना हुआ है, तो हमारे गोड्डा डिफेंस एकेडमी प्रॉपर एक पूरा सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, सेफ्टी को वार्डन के साथ, चारों तरफ CC कैमरा, यहाँ पर हर तरह के स्टाफ जो उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अगर रात को भी अगर तबीयत खराब जाता है, उनको स्टाफ के साथ उसको हॉस्पिटल तक समय से उसको पहुंचाया जाता है, दवा पानी भी उसको दिया जाता है। कहीं ना कहीं सर अभी वैकेंसी भी काफी ज्यादा आई हुई है सर, कहीं ना कहीं लोग फॉर्म भरे हैं और कहीं ना कहीं वे ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं सर, घर में रहकर ही मेहनत कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? मेहनत वहां करने से तो कहीं ना कहीं उनको अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ती है सर, क्या वो गोड्डा डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कर पाएगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे इस प्रकार गोड्डा उस प्रकार का स्टाफ ही रखा गया, छाट के हम स्टाफ रखे हैं, जो कि आज जैसे हमारे राहुल सर बोले, आप 7 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं 7 साल में जो टीचिंग से कम नहीं होता है, मुश्किल से 1 साल में आदमी बहुत ट्रेन हो जाता है। यहाँ 7 साल मैथ और आपका रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। हमारा आकाश सर है, वो आकाश सर जो दिल्ली के रहने वाले, वो भी आपका 8 साल से बच्चों को सिर्फ इसी लाइन पे, टीचिंग लाइन पे वो भी पढ़ा रहे हैं। जो हमारे गणेश सर है, वो भी आपका 6-7 साल से वो पढ़ा रहे हैं। जो हमारा अरविंद सर है, वो भी फिजिकल आपको 3 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी आप मेरे बारे में तो आपको सबको पता है, जो कि गोड्डा डिफेंस एकेडमी के जो मैं उमेश, मेरा नाम उमेश है, जो 16 साल आर्मी में, सेना में ट्रेनिंग देके यहाँ भी मैं अभी 5 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ गोड्डा में। और 5 साल के दौरान में बच्चों को कम से कम हजारों लड़के लड़कियाँ सरकारी संस्थान में भेज चुका हूँ। कोई BSF में गया है, कोई CISF में गया है, कोई आर्मी में गया है, कोई होमगार्ड, कोई चौकीदार, कोई दरोगा। इस प्रकार का हर संस्थान में मेरे बच्चे, गाँव के बच्चे गए हुए हैं। और जो बच्चा इस प्रकार आप लोग आना चाहते हैं इस प्रकार, लेकिन हमको भी इस प्रकार डिफेंस की तैयारी करना है या देश का सेवा करना है या वर्दी का जुनून है, आप नहीं हो पा रहे, गांव में गांव में दौड़ रहे हैं, खुद दौड़ रहे हैं या अदर एकेडमी में ज्वाइन किए, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, वो आप 2 दिन दौड़ के आप फिर आप घर में बैठ जा रहे हैं, उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हमारे गोड्डा डिफेंस आइए और एक अच्छे अनुभवी ट्रेनर के साथ, शिक्षकों के साथ आप एक शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप प्रशिक्षण लीजिए। आप कम समय में आप एक सरकारी संस्थान में आप भी योगदान करोगे और वर्दी अपना कम समय में अपना तन पे वर्दी और माथे पे आपका टोपी होगा। सर नियर बाय लोकेशन हमारे ऑडियंस को बता दीजिए ना। हमारे यहाँ का जो है गोड्डा डिफेंस एकेडमी का जो ऑफिस का लोकेशन है या हॉस्टल का लोकेशन है, ऑफिस भी है, हॉस्टल भी यहीं पे है, गुरुनगर गंगटा, जो इसका नियर मिडिल स्कूल है आपका गंगटा खुर्द के अंदर में आता है। आपका बस स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर गंगटा रोड में आइए, गंगटा काली मंदिर होते हुए आपका गुरुनगर, आप जानते होंगे गुरुनगर, खाली आप गूगल में मैप में सर्च कीजिए गोड्डा डिफेंस एकेडमी, तो आपका मैप में आ जाएगा, उसी लोकेशन को ट्रैक करते हुए। और ज़्यादा भी उस प्रकार का आप नहीं कर पाते हैं, जो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप नंबर से आपको पूरा मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जिसको इस प्रकार की जानकारी चाहिए, संपर्क करना है, आप मेरे नंबर द्वारा संपर्क कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस खबर को देखने के बाद हम उन परिजनों को बोलना चाहते हैं जो अपने बच्चे के भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपनी बच्चे की भविष्य को 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गोड्डा डिफेंस एकेडमी उन परिजनों के लिए, उन बच्चों के लिए एक उदाहरण का केंद्र बिंदु, एक वरदान साबित होने वाला है। बाकी अपने बच्चे को भेजे और कहीं ना कहीं नौकरी और वर्दी दोनों हासिल करवाए। बाकी मेरा नाम कुमार सोनू, अब सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। तमाम खबर के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए आयात। कैमरे के पीछे प्रीतम है। जय हिंद।